हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फीवर जैसे आज का प्रेजेंट टाइम में बदलता हुआ मौसम गर्मी की वजह से ज़्यादातर लोगों को फीवर की शिकायत हो रही है। फीवर अलग अलग कारणों से आपकी बॉडी में आ सकता है। बात करेंगे फीवर किसे कहते हैं। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ जाता है, यानी कि आपका शरीर ज़्यादा गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, तो उसको हम फीवर बोलते हैं। बात करेंगे कि नॉर्मल टेम्परेचर एक वयस्क मनुष्य का कितना होना चाहिए। अगर आप किसी वयस्क मनुष्य का, जो इंसान बिल्कुल ठीक है, उसका चेक करेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर नॉर्मल होता है। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 से बढ़ जाए, 102, 100, 104 हो जाए, तो उस समय हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में फीवर है। फीवर अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। वह कंडीशन ये हो सकती है कि अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हो तो उसके बाद भी फीवर आ सकता है। अगर किसी पेशेंट को सर्दी का असर है तब भी फीवर आ सकता है, या किसी के कोई चोट लग जाती है, मौज लग जाती है, हड्डी फ्रैक्चर है, तो उस समय भी फीवर की प्रॉब्लम हो जाती है। फीवर अपने आप में एक संकेत है जो दूसरी बीमारी को आने का संकेत देखता है। इससे आपको पता चलता है कि आपके शरीर में कोई और भी बीमारी आ रही है। तो नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.6 होता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 होता है, और सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ जाए 100 या 101, तो उस समय हम बॉडी में फीवर मानते हैं। तो ये आपको, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपको भी पता होना चाहिए, अगर आप जनरल इंसान हैं तो आपको भी ये बातें पता होनी चाहिए। बात करेंगे कि ज़्यादातर जो यूज होने वाली टैबलेट हैं फीवर में, अगर नॉर्मल फीवर है तो कौन सी टैबलेट इस्तेमाल करें। सबसे पहले अगर किसी भी व्यक्ति को फीवर आता है, सर में दर्द या वीकनेस होती है, तो उस समय उसको पैरासीटामोल 500 mg यानी कि कालपोल या डोलो बीडी इस्तेमाल कराई जाती है। अगर ये पावर की बात करें, एमजी की बात करें, तो ये पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कितनी एमजी या कितनी डोज ले सकता है। अगर कोई भी नॉर्मल व्यक्ति है जिसकी उम्र 18 साल है और वजन 40 है, तो वह कालपोल 500 mg TDS भी ले सकता है। आगे हम बात करेंगे, अगर किसी पेशेंट को बुखार या फीवर ठंड लग के आ रहा है और कई दिन से है, या शरीर में दर्द ज़्यादा है, तो वह पैरासीटामोल के साथ में नीमोसलाइड भी इस्तेमाल कर सकता है। नीमोसलाइड की बात करें तो ये 100 mg में होती है, और ये कालपोल 500 mg के साथ में बीडी भी इस्तेमाल कराई जा सकती है, जिससे बुखार में जो शरीर में पेन होता है, बॉडी पेन होता है, उसमें काफ़ी लाभदायक होती है और पेशेंट को अच्छा रिलीफ मिलता है। अब बात करेंगे, अगर किसी पेशेंट को फीवर के साथ में जुकाम, खांसी या छींकें भी आ रही हों, तो उस समय क्या इस्तेमाल करेंगे। तो अगर किसी पेशेंट को फीवर के साथ में नज़ला, जुकाम या छींकें आ रही हैं, तो उस समय सेल्विनकोल टैबलेट के साथ में आप एंटीबायोटिक सिफेक्सिम 200 mg भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्विनकोल की बात करें तो इसमें पैरासीटामोल 500 mg, फेनार्मिन, हाइड्रोक्लोरिक क्लोरोफेनामिलेट होता है, जो आपके शरीर में खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार को ठीक करता है, और एंटीबायोटिक आप इसके साथ जीएसपी भी लगा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, अगर किसी पेशेंट को बॉडी में दर्द है और छींकें आ रही हैं, तो उस समय आप नीमोसलाइड के साथ में लीवोसिट्राजिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने नीमोसलाइड और लीवोसिट्राजिन इस्तेमाल की है और आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, तो आप एंटीबायोटिक टैबलेट के तौर पर, जो एंटीबैक्टीरियल को ख़त्म करती हैं, जीफी 200 mg यानी कि सिफेक्सिम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आगे हम बात करेंगे, अगर किसी पेशेंट को फीवर के साथ में जुखाम, बुखार है और उसको वॉमिटिंग यानी कि उल्टी भी आ रही हैं, तो उस समय क्या इस्तेमाल कराएं। तो अगर किसी भी पेशेंट को बुखार, नज़ला और वॉमिटिंग हो रही है, तो उस समय आप नीमोसलाइड बीडी के साथ में लीवोसिट्राजिन बीडी भी इस्तेमाल करा सकते हैं, और एंटीबायोटिक सिफेक्सिम भी इस्तेमाल करा सकते हैं। बात करें वॉमिटिंग, तो वॉमिटिंग के लिए आप ऑन्डिसेट्रॉन टैबलेट 4 mg व 8 mg भी ईबीडी इस्तेमाल करा सकते हैं। ये वो टैबलेट हैं कि आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वो टैबलेट हैं जो आपको फीवर में, किसी भी तरीके का फीवर है उनमें सब में लाभदायक होती हैं। अब ये पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कौन सी अवस्था में कौन सी टैबलेट या कौन सी
दवाई आप उसको इस्तेमाल कराएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।